जीत भैया, जब आप बिहार में छात्र राजनीति कर रहे थे तो आपके साथ एक और चेहरा था, सुशील कुमार, आपके साथ हमेशा रहे। वो भी कांग्रेस में चले गए कन्हैया कुमार के साथ में। उन पर आपका क्या विचार है? उनके साथ में भी वही बात है। वो बहुत दिन तक ये सब साथ ही काम किए हमारे साथ, हम सब मिल के काम किए। और बहुत वो दौर बहुत मजबूती का दौर था, बहुत ताकत का दौर था, बहुत विश्वासों का दौर था। क्योंकि सुशील कुमार ही नहीं, और भी साथी जैसे उसमें गए, रंजीत पंडित गए, पीयूष रंजन झा गए, तो ऐसे और भी कुछ साथी और गए बाद में, लेकिन एक साथ ये इतने साथी गए। तो इन अधिकांश साथियों को वो हमने ही जोड़ा, अधिकांश को क्या, सबको वो हमने ही जोड़ा। तो अफसोस तो ज़रूर हुआ कि भाई वो जो बगिया लगाया, जो पौधे रोपे, फसल लगाया, वो तमाम फसल हमारे कट गए। तो इसका तो अफसोस वो हुआ ही। और वो काफ़ी उस समय तक हम विचलित विचलित। लेकिन फिर चूँकि हम जिस विचारधारा के हैं, वो हर विपरीत परिस्थिति में भी हमको चलना सिखाता है। तो और वो ये हुआ कि जो साथी जो छूट गए, जो बिछड़ गए, उस पर फिर क्या चिंता वो करना, वो आगे बढ़ना ज़िंदगी है, तो आगे हमको बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये असमानतापूर्ण व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ में मजबूत सामाजिक राजनीतिक संघर्ष को कैसे स्थापित किया जाए, उस प्रक्रिया में हमको लगना चाहिए। तो उस प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं, उस प्रक्रिया में हम काम हमारा जारी है। जो सपना हम सब मिल कर के देखे थे, वो साथी उस सपने से अलग हट गए, लेकिन हमारा आज भी वही सपना है और उस सपने के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमको कहीं कोई ग्लानि नहीं है या हमको कोई अफसोस नहीं है बहुत कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा करके हम गलती कर रहे हैं। हमको होता है कि भाई वो अंधेरे में हम अगर चिराग ही सही, तो हम चिराग जला करके भी हम खड़े हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है और हम इसी से खुश हैं। उसमें कोई अफसोस नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब जो उस दौर तत्क्षण तो अफसोस वो हुआ ही, तत्क्षण तो अफसोस हुआ ही, लेकिन फिर वो लौट के तो आ नहीं सकते हैं, तो कितना उस पर अफसोस किया जाए और अफसोस करने से क्या फायदा। वर्तमान में अभी बता दें आप सभी को कि वर्तमान में आप देख रहे हैं सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पटना जिला के सचिव भी हैं वर्तमान में। तो क्या स्थिति है पटना के अंदर में पार्टी का? देखिए, पटना में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास है। और एक और जो आप राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और आपको एक जिला का वो बना दिया गया, ये आपको नहीं लगता कि एक छोटा सा प्रभार आपको बनाया गया पटना जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, आपको स्टेट लेवल तक रहना चाहिए था? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई जवाबदेही छोटी जवाबदेही नहीं होती है, कोई काम छोटा काम नहीं होता है। तो ये सब मेरे लिए वो कोई बहुत मायने रखने वाली बात नहीं है कि हम राष्ट्रीय महासचिव थे और हमको पटना जिला का सचिव, एक जिला का सचिव बना करके छोड़ दिया गया। ये ऐसा महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा वो रखना उचित वो नहीं है। हम सीधा हम जानते हैं कि हम जब एआईएसएफ के पटना जिला के भी जब सचिव थे, तो उस समय भी हमारा उद्देश्य क्रांति था। जब हम महासचिव भी हो गए, तब भी हमारा उद्देश्य क्रांति था, शिक्षा विद्यार्थियों के लिए खड़ा होना था। और आज भी हमारा उद्देश्य क्रांति है, चाहे हम पटना जिला सचिव के रूप में रहें, चाहे हम ऑल इंडिया महासचिव के रूप में रहें। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। है कि हम जब आए तो पार्टी ने हमें राज्य कार्यकारिणी में कॉप्ट किया, 3-3 जिलों की जवाबदेही प्रभारी के रूप में हमको दिया, हम उन जिलों में काम किए। और पिछले दिनों पटना जिला के तमाम साथियों ने बहुत स्नेह, प्रेम और विश्वास के साथ में हमको पटना जिला का सचिव बना दिया, तो चुना। तो हमने उन साथियों के विश्वास और प्रेम की वजह से इसको स्वीकार करने में हमें हिचक नहीं हुई कि भाई वो इतने साथियों का प्रेम और विश्वास जब है और वो कह रहे हैं कि इस जवाबदेही को लीजिए, तो इसको लेना चाहिए। हमने लिया और कोशिश कर रहे हैं कि उस जवाबदेही को निभाएं। क्योंकि अपने आप में एक ज़िले को संभालना और पटना ज़िला जैसे संगठन को संभालना, ये हम समझते हैं कि छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम ये समझते हैं कि अगर हम इस जवाबदेही को अच्छे से निभाएंगे और निभाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आगे हम और बड़ी जवाबदेहियों को भी हम निभा सकते हैं। तो हम इससे भी, इस जवाबदेही को भी हम एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं, एक परीक्षा के रूप में ले रहे हैं और उस पर चलने का काम कर रहे हैं। आपके पार्टी पे एक आरोप लगता रहा है कि धर्म विरोधी पार्टी है, इस पे आपका क्या? देखिए, हम तो
जो धर्म का परिभाषा जानते हैं वो कहता है कि धर्म इति धार्यतः, जो धर्म धारण करने के योग्य जो भी है उसको वो धर्म कहते हैं। और अभी के समय में या हमेशा के समय में हमारी जो पार्टी है वो न्याय के साथ में खड़ी होने वाली पार्टी है। और हम तो धर्म इसी चीज़ को समझते हैं कि न्याय के साथ में खड़ा होना ही धर्म है। आप तमाम वो वेद को देख लीजिए, उपनिषद को देख लीजिए, उसके अलावा तमाम अन्य धार्मिक जो ग्रंथ हैं, महाभारत हो, रामायण हो, उसको देख लीजिए। उन तमाम जगहों पर न्याय की ही बात है। न्याय के लिए ही महाभारत हो गया, न्याय के लिए ही कृष्ण खड़े हो गए, न्याय के लिए ही राम खड़े हो गए। तो न्याय के लिए वो खड़े हुए थे उस जमाने में उन ग्रंथों में, और आज के समय में न्याय के लिए हमारी पार्टी है। तो हम धर्म के विरोध में नहीं हैं, सही मायने में हम ही धर्म पर चलने वाले हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पे आडंबर करने वाले नहीं हैं, यह बात हमारी है। और धर्म को राजनीति हम नहीं बनाते हैं, धर्म का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए हम नहीं करते हैं। हम सच्चाई, न्याय, ईमानदारी के साथ में समाज और दुनिया का संचालन हो और दुनिया वैसा बने, हम उसके लिए काम करते हैं। जो लोग हमसे कहते हैं कि हम धर्म विरोधी हैं, वो हम पर ये झूठा आरोप लगाते हैं कि भैया अगर इसकी बात पहुंच जाएगी जनता के बीच में तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। वो इसी वजह से इस तरह के झूठे आरोप हम लोगों पर लगाते हैं। इसका कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्यगत वो आधार नहीं है। अभी पार्टी की आपके ऐसे सीपीआई पार्टी का क्या स्थिति है बिहार में? एक सीट मिला है लोकसभा। हाँ, ये तो है, वो इसके पीछे वो कई कारण हैं पिछले दिनों का, और ये हम लोग के लिए चुनौती है। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिन में इस चुनौती से भी हम लोग पार पाएंगे। और पार्टी का जो गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारी जो विरासत रही है, हमारी कुर्बानियाँ जो रही हैं, हम सब के जो संघर्ष रहे हैं इतिहास का, उन तमाम संघर्षों के बुनियाद पर, उन तमाम कुर्बानियों के बुनियाद पर हम लोग यह जो स्थिति है इससे हम लोग पार पाएंगे। एक तो यह बात है। और आज अभी हम एक ही सीट पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती साथ मिल कर के चलने की चुनौती है। अपना अपना नाक बचाने का या नाक को नहीं देखने का है। सबसे बड़ी चुनौती है ये जो तानाशाह सरकार है बीजेपी आरएसएस के नेतृत्व में देश के अंदर में, उस सरकार को कैसे उखाड़ करके फेंका जाए। वो सरकार जब तक रहेगा तो जनता का कोई हित नहीं है, देश का कोई हित नहीं है, संविधान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देने को तैयार हैं। और उसी कारण से केवल एक सीट पर हम लड़ रहे हैं और हम है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन चुनाव जीते, हम उस प्रयास में हम लोग शामिल हैं। तो केरल में क्या है? केरल में तो आप कांग्रेस के विरोध में ही हैं। बिल्कुल। जब आप एकता की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात। देखिए, केरल हम लोग आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, संघीय सरकार है, शासन व्यवस्था है। केरल एक अलग राज्य है और हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग राजनीति है। केरल के अंदर में यूडीएफ और एलडीएफ की ही लड़ाई होती है। एक तरफ एलडीएफ होता है, दूसरी तरफ यूडीएफ होता है। यूडीएफ का नेतृत्व करता कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ मुश्किल से एक विधायक पिछले बार गलती से जीत गया, जिस विधायक ने भी कमेंट किया कि भाई केरल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं करती है। ठीक है, तो बीजेपी वहाँ कोई चुनौती नहीं है। तो हमारी लड़ाई यूडीएफ से रहती है, आज भी यूडीएफ से है। आज ये अलग बात है कि वहाँ से फिर राहुल गांधी खड़े हो गए हैं, ये अलग बात है। तो लेकिन हम तो वहाँ का सैद्धांतिक और आदर्श की बात है वहाँ तो हम तो अपने आदर्श और सिद्धांतों पर रहेंगे। हम तो लड़ेंगे, वहाँ लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे, तो लड़ रहे हैं। वहाँ से एनी राजा भी आपके? हाँ, एकदम बिल्कुल। एनी राजा NFIW की महासचिव हैं, महिला आंदोलन की एक बड़ी चेहरा हैं, देश की चेहरा हैं, और वो वहाँ खड़ी हैं और बहुत मजबूत स्थिति है, हमें ऐसा भी रिपोर्ट है। तो वो केरल का एक बात है। और देश के अंदर में, देश में मुख्य विपक्षी पार्टी वो कांग्रेस है और वो बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी क्या गंध मचाए हुए हम लगातार पिछले वो 1 घंटे से हम बता रहे हैं कि बीजेपी ने देश का क्या हाल बना दिया है और इसको क्यों सत्ता से उखाड़ना चाहिए, इन तमाम बातों को हम बता रहे हैं। तो इस वजह से केरल का और वो देश की परिस्थिति वो अलग है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को चाहिए था कि चूँकि उनके लिए आज सबसे बड़ा
जो दुश्मन है वो लेफ्ट नहीं है। तो केरल में राहुल गांधी नहीं लड़ करके अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं लड़ते या दूसरे प्रदेश में लड़ते तो उनके लिए और अच्छा होता कि लेफ्ट का और साथ और विश्वास और एकता वो उनको मिलता। तो ये हम समझते हैं कि थोड़ी चूक कांग्रेस से हुई है, ये बात सही है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी कि हम वहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ गठबंधन में हैं, ऐसी ये बात नहीं है। केरल एक अलग प्रदेश है, अलग राजनीतिक सिचुएशन है और देश का राजनीतिक सिचुएशन अलग है। जिस जिस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आप लोग सड़क पे उतर गए थे, कई सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए। लेकिन जब बीजेपी आई है सत्ता में, उस हिसाब से जो पहले आप लोग आंदोलन करते थे जनता के लिए, उस हिसाब से नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? जेल जाने से डर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। कहाँ देख रहे हैं कि कम हुआ है वो लड़ाई? ये कैसे देख लिया आपने? अभी के बाद से तो आपको हमने बताया कि विद्यार्थियों के इतने सारे आंदोलन हुए, किन लोगों ने किया उस आंदोलन को? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो वही बता रहे हैं। तो वो क्या, जो वो लड़ाई हुई उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी? जो छात्रों का आंदोलन पूरे देश में हुआ, बीजेपी को कई बार झुकाने का काम किया, क्या उसमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी? क्या किसानों का जो आंदोलन हुआ जिसमें 700 से ऊपर किसानों ने जान दे दिया, उसमें लाल झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी? उनके आधार पर ही वो तमाम आंदोलन वो खड़े हुए, बने और कामयाब हुए। तो यह कहना कि भाई वो बीजेपी के शासनकाल में आंदोलन नहीं हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए। बैंकों का हड़ताल जो इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, सो इनके शासनकाल में हुआ। बैंकों का हड़ताल कौन है उसके पीछे? वो हमारा लाल झंडा है, AIBA है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और वो ये हुआ है। तो आप देखिए, वो उसके अलावा शिक्षक आंदोलन वो भी हुआ है, इसी दौर में हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी उसके पीछे रही है। तो उसके अलावा पार्टी के स्तर पे भी हम लोग लगातार बंद करना, भारत बंद करना, है ना, वो बड़े बड़े हड़ताल आंदोलन, इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ वो जारी रही हैं। हम लोगों ने लगातार काम किया है। ऐसा ये हो नहीं सकता है कि वो पहले करते थे और नहीं करते रहे, ऐसा नहीं है। खूब किया है। कोई दिन ऐसा नहीं रहा है कि जब हम लोगों ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध न किया हो, सड़कों पर न उतरा हो। लाल झंडे और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरे लोग के बारे में आप भले कह सकते हैं कि वो लोग न उतरे, चूंकि उनका इतिहास भी नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी तो उतरते ही रहा, चाहे कोई भी किनकी भी शासन हो। हमसे उससे डर के पार्टी में यूथ चेहरा कम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। ऐसा नहीं है। वो युवा चेहरा तो दिखाई असल में है कि तो हमारे चेहरा को दिखाता कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी के चेहरों को दिखाता कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी के चेहरों को दिखाइए, अभी बोलिए तो हम आपको नाम गिना दें, हम दर्जनों नाम गिना देंगे आपको। हमारे यहाँ हमारा छात्र संघ है, नौजवान संघ है, और नौजवान लीडर लोग भी हैं विभिन्न जगहों पर। हम अपने दर्शकों को 4-5 नाम जानना चाहते हैं। हमारे आप जानना चाहते हैं तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक तो हमारी दाढ़ी पक गई है, ठीक है, हम आपको पका हुआ ही रखते हैं, वो अभी बुजुर्ग नहीं हुए। बिहार में तो आप लगभग लोग जानते हैं छात्र राजनीति। वो है कि वो प्रमोद प्रभाकर हैं, रोशन कुमार सिन्हा हैं, जो अभी जेल से होकर के अभी आए हैं। वो आपने कहा कि भाई कौन कहाँ लड़ रहे हैं, तो अभी वो कई महीने जेल से रह कर के वो आए हैं। हमारा एक साथी शंभू देवा है, उसके पहले हमारा वो एक राज्य परिषद का सदस्य है, वो रजनीकांत खगड़िया में है, वो भी जेल में कई दिनों तक रह के आया है, जिला परिषद का जीता हुआ उम्मीदवार है वहाँ। हमारा वो वैशाली में हमारा है मोहित पासवान, वो भी जिला परिषद है, वो जीता हुआ है, वो छात्र संघ का नेता है। पार्टी के अंदर में भी प्रभात कुमार पांडे हैं, शेखपुरा जिला के सचिव हैं, अरुण कुमार हैं जो अरवल जिला के सचिव हैं। विश्वजीत भैया, अभी इस लोकसभा चुनाव में आप कौन सा मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जो एक बेगूसराय सीट से आपका है? देखिए, आज तो सबसे बड़ा जो वो मुद्दा है कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा कि झूठ की और भ्रम की राजनीति बंद करो, शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की बात करो। आप देखिए, शिक्षा को निर्मूल किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। रोजगार को बहुत, जब महागठबंधन की सरकार हुई बिहार के अंदर में, तो ऐतिहासिक तौर पर हम सब ने परमानेंट स्थायी रोजगार देने का काम किया। जो वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ, जिसमें सरकार ने स्वीकार कर लिया और पेंशन भी लोगों का बंद किया और अस्थायी नौकरी को भी खत्म कर दिया। तो अभी सारे जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां मिल रही थी।
कॉन्ट्रैक्ट पे चीज़ों को थोपा दिया जाता है। उसके विपरीत महागठबंधन की सरकार में बिहार में ऐतिहासिक तौर पर एक नई दिशा फिर से देश में दी गई कि अस्थायी नौकरी दिया जा सकता है, और बिहार में दिया गया। तो हमारा है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारा मुद्दा है। वो झूठ और भ्रम को बंद करो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करो। तो हम लोग 17 महीनों में 5 लाख से ऊपर रोजगार हम लोगों ने यहाँ देने का काम किया, और उसी दिशा में पूरे देश के अंदर में हम लोग वो रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हम लोग काम करेंगे। शांति हो, अमन हो और देश के अंदर खुशहाली हो, इस दिशा में हमारी योजना और कार्रवाई। लगभग कितना सीट आ सकता है इस बार सीपीआई को नहीं और पूरे महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन हम लोग बहुमत के साथ में हम लोग वो आएंगे, ये पूरा यकीन है, क्योंकि जनता विरोध में है। ये अलग बात है कि लगातार जनता को झांसे में डाला जा रहा है, भ्रम में डाला जा रहा है, तमाम मीडिया भी उसके साथ है और तमाम तरह से वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। धनबल, बाहुबल, तमाम चीज़ों का प्रयोग, जात पात, धर्म, हर चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आम जनता यकीन है कि वो सजग होगी, अपना हित, अपने भविष्य का हित वो पहचानेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, उसके गठबंधन को हराने का काम करेगी, और हम लोग 400 सीटों पर लगभग हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप 400 का आप नारा दे रहे हैं, बीजेपी का नारा है 400 पार का उनका नारा है, और वो नारा इसलिए है क्योंकि अगर उनकी सरकार नहीं बनेगी ना तो सारे लोग जेल में जाएंगे। वो डर करके वो नारा दे रहे हैं, और हम लोग ये नारा दे रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए। मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, बातचीत हम कर रहे हैं एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार जी हैं हमारे चैनल पे। और क्या आप आगे में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का? ये सब कोई बहुत बड़ा मायने हम लोग के लिए नहीं है। हमारे लिए पूछिए कि कम्युनिस्ट पार्टी पे करेंगे कि नहीं करेंगे, सो आज भी कर रहे हैं। वो तो आप कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। आपके साथ के जो भी रहे हैं साथी, वो लोग तो चले गए अलग अलग पार्टी में और चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? आप क्या करेंगे? यही संगठन करना है या फिर लोकसभा या विधानसभा? हमको संगठन करना है, और हम चुनाव लड़ने को भी संगठन से अलग नहीं समझते हैं। हमको संगठन करना है, चूंकि संगठन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। विधानसभा या केवल लोकसभा पहुंच जाने से ही केवल काम नहीं होगा, उस समय भी संगठन की जरूरत पड़ेगी और बाद में भी संगठन की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो डिपेंड करता है हमारे संगठन पर, वो डिपेंड करता है हमारी पूरी पार्टी पर, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। सो लेकिन हमारी ये इच्छा कि हम विधायक बन ही जाएं या सांसद का चुनाव लड़ ही ले, ये केवल हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है कि पार्टी और समाज के लिए काम करना, ये हमारी इच्छा है। समाज और पार्टी जो तय करे वो किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मजबूती के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे समझ के साथ में समाज के लिए काम किया जाए, मानवता के लिए काम किया जाए। ये सबसे जरूरी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे विशेष बातचीत एआईएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार के साथ में। और आगे में कई सारे ऐसे अतिथि हैं हमारे साथ में जिनका वीडियो आगे में अपलोड होगा, और उस पर भी कई सारे चर्चा हैं, कई सारे सब्जेक्ट पे, विषय पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ।